गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज एक और छोटी सी कहानी, अगर इसे आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये आपके जीवन को निश्चित रूप से और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक क्लास में एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। बच्चे बड़ी तल्लीनता से और ध्यान देकर पढ़ाई भी कर रहे थे। तभी प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे को देखते हैं जो थोड़ा असहज था। प्रोफेसर ने उस पर गौर किया और 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता है। सब बच्चे ध्यान से पढ़ते थे, लेकिन वो जो बच्चा था वो थोड़ा सा असहज रहता था। तो प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतने असहज कैसे रहते हो? लेक्चर पर भी तुम्हारा ध्यान कम रहता है और गुमसुम से भी रहते हो। तो वो जो स्टूडेंट था वो कहता है कि सर आप नहीं समझोगे। तो सर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, फिर भी उससे पूछते दोबारा कि फिर भी तुम बताओ तो सही, ऐसी क्या बात हो गई? तो स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे जीवन में पिछले दिनों अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना कुछ बुरा हुआ है। तो प्रोफेसर साहब बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते और उसे केवल इतना कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, लेकिन शाम को तुम मेरे घर पे आओ। ठीक है। वो जो स्टूडेंट था शाम को प्रोफेसर साहब के घर पे जाता है। प्रोफेसर साहब उसका स्वागत करते हैं, उसको बैठाते हैं और ऐसा गर्मी का ही समय था और प्रोफेसर साहब अंदर किचन में चले जाते हैं और वहाँ उसके लिए शिकंजी बनाने लगते हैं, मीठा पानी उसके लिए बनाने लगते हैं। वो स्टूडेंट बैठा था, सर उसके लिए शिकंजी बना करके लेके आते हैं और उसको गिलास थमा देते हैं। जैसे ही वो स्टूडेंट उस शिकंजी को पीने का प्रयास करता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसे लगता है कि शिकंजी में नमक ज़्यादा है और वो थोड़ा सा ऐसा ही मुंह बनाता है। तो सर उससे कहते हैं क्या बात हुई? बोले सर कुछ नहीं, ये जो आपने शिकंजी बनाई है इसमें नमक ज़्यादा हो गया। तो सर कहते हैं अच्छा, लाओ मुझे ये गिलास दो और मैं अभी इसको फेंक देता हूँ और दूसरी शिकंजी बना लेता हूँ। तो वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस शिकंजी में थोड़ा सा मीठा और डाल दीजिए, इसका जो नमक है ये कम हो जाएगा और शिकंजी मीठी हो जाएगी। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब तुम इसे समझ भी जाओ। जो बात तुम मुझे कह रहे हो, ये शिकंजी ही तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें घुला हुआ अधिक मात्रा का नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए भी जीवन में खुशियों के पल रूपी मिठास को घोलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो, खुशियों के पल शामिल करो। जब ये प्रोफेसर बात कहते हैं तो उस छात्र को समझ में आ जाता है और वो गुरुजी से वादा करता है कि अब वो किसी भी अतीत से, किसी भी दुखद अनुभवों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अक्सर अतीत की बुरी यादों, घटनाओं और अनुभवों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और इस तरह हमारा वर्तमान तो खराब होता ही होता है। हम अपना आने वाला जो भविष्य है वो भी बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई, जो दुखद हो चुका वो हो चुका, उसे सुधारा नहीं जा सकता, ना ही उसे बदला जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुपात हम बिल्कुल बदल सकते हैं। दुखों का अनुपात कम बिल्कुल किया जा सकता है। जब ज़्यादा नमक वाली शिकंजी में मीठे की मात्रा बढ़ाकर शिकंजी को पीने लायक बना जा सकता है, तो जिंदगी में खुशियों के पल बढ़ाकर जिंदगी को जीने लायक क्यों नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।